अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उमर अफरीदी एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट सॉल्यूशन। ये है पिक्सल लैब सीरीज़ की थर्ड वीडियो और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई चीज़, एक नए ग्राफ के बारे में। आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू मेक स्टूडेंट आईडी कार्ड इन पिक्सल लैब। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इसके लिए साइज़ पिक करेंगे। साइज़ हमने रखना क्या है, साइज़ हमने इसके लिए यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल रखना है। यूट्यूब थंबनेल की जगह आप कोई भी साइज़ अपने हिसाब के रख सकते हैं। हमने यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं और सबसे पहले आती है बारी बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, लेकिन इससे पहले हम इसके बैकग्राउंड को सबसे पहले वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद हम यहाँ पे एडिंग करते हैं कुछ चीज़ों की। यहाँ पे हम बनाते हैं एक शेप। शेप के लिए हम आते हैं यहाँ पे हम एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी ये शेप सेलेक्ट कर लिया है, एक शेप मैंने ले लिया है यहाँ पे। इसके बाद हम शेप को कलर देते हैं, बैकग्राउंड को हम वाइट ही रहने देते हैं। ग्राउंड ग्रेडियंट में आके हम इस शेप को यहाँ से कलर देते हैं। जैसे मैं देने जा रहा हूँ ग्रीन का कलर। ग्रीन कलर अक्सर और बेशतर ज़्यादातर स्टूडेंट्स आईडी कार्ड में होता है। यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के बाद इसके नीचे मैं जो नीचे कलर है वो वाइट रहने देता हूँ। इसको टोटली मैं वाइट कर लेता हूँ। वाइट हो गया ये कलर। यहाँ पे मैंने ये दे दिया है कलर। इसको हम कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। ये कलर मुझे बेहतर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे दे दिया है ये कलर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे करते क्या है, एक शेप ले लेते हैं जो बेसिकली होगा फोटो का शेप। यहाँ पे हम इसको रेक्टेंगल बना लेते हैं। साइज हम लेते हैं, इसका रेडियस इतना ही रहने देते हैं। इसके लिए स्टॉप ले लेते हैं ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि यह एक स्टूडेंट के पिक्चर के लिए है। यहाँ पे हमने ये रख लिया है स्टूडेंट के पिक्चर के लिए। स्टूडेंट आईडी कार्ड में होता क्या है, नेम होता है, फादर नेम होता है, रोल नंबर होता है जो कि एडमिशन नंबर भी होता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ होता है, क्लास होता है। यहाँ पे हम बनाते हैं, अब एक पेड़ से शेप ले लेते हैं। ये हमने शेप ले लिया वाइट कलर का। इसको भी नीचे यहाँ पे रख लेते हैं। इसको यहाँ पे देते हैं हम स्ट्रोक, ताकि ये हमारे लिए आसानी पैदा करे अलाइनमेंट में और बाकी चीज़ों में। यहाँ पे हमने ये शेप रख लिया। इसका मतलब है कि हमने सारा डेटा इसमें ही कवर करना है। यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ से ऑन कर लेते हैं ग्राफ। ऊपर ग्राफ है। ग्राफ का मकसद क्या होता है? ग्राफ का मकसद होता है अलाइनमेंट के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ से हम बना लेते हैं दो और लाइंस, ठीक है। ये मैंने ले लिया एक और लाइन। सब लाइंस को एक जितना ही रखना है, 2 3। ये यहाँ पे हमने एक ही हिसाब से रख लिया ताकि हम यहाँ पे नेम वगैरह और बाकी चीज़ें लिख सकें। ये मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे एक और हम ऐड कर लेते हैं बिल्कुल इस हिसाब से ही। ये मैंने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब चलते हैं अपने डेटा की तरफ। यहाँ पे हमने डेटा पुट करना है। डेटा में सबसे आता है नेम। यहाँ पे मैंने नेम लिख लिया। इसको हम यहाँ से आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारी चीज़ प्रोफेशनल नज़र आए, हमारा कार्ड प्रोफेशनल नज़र आए। यहाँ पे मैंने ले लिया है नेम। इसको हम कलर दे देते हैं, फ़ॉन्ट दे देते हैं, सारी चीज़ यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये ले लिया है नेम का, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं, जो कि आम नॉर्मली कलर हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। ये मैंने ब्लैक ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद आता है फादर नेम। इसको हम यहाँ से कॉपी क्यों करते हैं? कॉपी करने का मकसद क्या होता है? कॉपी करने का मकसद होता है कि हम बिल्कुल बस एक जैसे सारे कर लें और इसमें हमें ज़्यादा हर एक उसको टेक्स्ट को एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े एक चीज़ के लिए। बस यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं क्लास। फिर से कॉपी करके यहाँ पे लिख लेते हैं रोल नंबर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे लिए रोल नंबर ही काफ़ी है। यहाँ पे हमने रोल नंबर लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आके लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने लिख लिया है डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए और कार्ड में एक अच्छा लुक देने के लिए डायरेक्ट DOB
लिख लेते हैं, जिसका मतलब है डेट ऑफ बर्थ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने ये पुटिंग कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पे अपने हिसाब से अब चीज़ें लिखते हैं, और ये देखें, ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ तो भी बिल्कुल ठीक ही आता है। ये मैंने नीचे शेप इसलिए डाला है ताकि हमें एक एक चीज़ के अलाइनमेंट का पता चले। सो यहाँ पे हम अब इसकी आगे ही सारी चीज़ें लिखते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, आप या सारे एक ही लाइन में लिखो या इसके आगे ही लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ एम ईसा, यहाँ पे मैंने नेम लिख लिया है, ठीक है। फादर नेम एहसान खान, या एहसान खान लिख लिया है मैंने यहाँ पे। अब क्लास 8, रोल नंबर 8C324, ये यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख लिया है। और डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 अक्टूबर 2010। सो यहाँ पे मैं इसका मैंने ये लिख लिया है 13 अक्टूबर 2010, और यहाँ से मैं हटाता हूँ अब इसको। ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैं हटाऊँ तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक अच्छा लुक प्रोवाइड हो रहा है इसका। तो अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें जो नेम, फादर नेम वगैरह है, इसको हम दे देते हैं स्ट्रोक, क्योंकि सारे बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं यहाँ पे। सो इसमें एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड नहीं हो रहा। यहाँ पे हम इसको कलर वाइट कर लेते हैं, और यहाँ से जाके स्ट्रोक में हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके लुक को। यहाँ पे मैंने स्ट्रोक में वापस जाके कर लिया है, इस तरह बिल्कुल सब में हमने स्ट्रोक पहले दे दिया है। हमने यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमसे मिस्टेक ज़्यादा ना हो। एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम बिल्कुल सेम एक जैसा लुक लेके आए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल सा लुक आ रहा है। यहाँ पे हम अलाइनमेंट दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें सही तरीके से अलाइन नहीं हो रही। यहाँ पे देखिए, ये फादर नेम है, एक ही लाइन में कर लेते हैं ताकि देखने वाले को अंदाज़ा हो कि ये किसी प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आ गई है। स्टूडेंट कार्ड में एक बहुत अहम चीज़ होता है स्कूल नेम। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्कूल नेम, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जिस तरह एक टेक्स्ट हो उसी तरह बाकी फोर्ट में भी टेक्स्ट हो, और सेम ही, यानी एक अगर जो हम स्मॉल में लिखते हैं तो बाकी भी हम स्मॉल में लिख लें, और अगर हम एक कैपिटल में लिखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे बारी आती है कलर्स और ग्रेडिंग वगैरह की। सो यहाँ पे इसके लिए मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट ले लिया है, इसके लिए इसको मैं कलर देता हूँ, नीचे ग्रीन है सो इसको हम दे देते हैं वाइट कलर। वाइट कलर में ये इस तरह कुछ लुक आएगा। इसको हम जब शेडो देंगे तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्कूल लोगो भी लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्कूल लोगो लगाना है तो आप स्कूल लोगो यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट करें, यानी मैंने इसकी यहाँ पे ऐसे अलाइनमेंट कर ली है। यहाँ पे आप स्कूल लोगो लगाइए, मैं स्कूल लोगो नहीं लगा रहा, सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस तरह लिख लेता हूँ। स्कूल कार्ड में यहाँ पे अभी मैं पिक्चर लगा लेता हूँ, जहाँ पे ये हमने ये पिक्चर के लिए जगह छोड़ी थी, मैं इंपोर्ट पे जाके। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जाके यहाँ से पिक्चर अपलोड कर लेते हैं, पिक्चर हम डाल लेते हैं यहाँ से। ये मेरे पास पिक्चर पड़ा हुआ है स्टूडेंट का, सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती क्या की है अब कि मैंने यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी किया है, ये तो बैकग्राउंड के लिए होता है। सो यहाँ से मैं जाता हूँ, स्टूडेंट की जो तस्वीर है उसको मैं यहाँ से लेके आता हूँ गैलरी से, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रॉप करके इसको बिल्कुल सेंटर में लाके, आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये तस्वीर बिल्कुल सही जगह पे फिट आए। अब यहाँ पे तस्वीर को एक साथ आपने क्या करना है कि तस्वीर में आपने ये गलती नहीं करनी कि आप तस्वीर को नीचे के फ्रेम के साथ इस तरह करें। तस्वीर को अपनी जगह पे रखना है, और यहाँ से ये देखें नीचे वाला वो फ्रेम हमने वैसे भी हटाना है यहाँ से। यहाँ मैं लेके आता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको हल्का सा स्ट्रोक। स्ट्रोक हम तस्वीर की खूबसूरती के लिए देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसके लिए इसको स्ट्रोक दे दिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये कार्ड तकरीबन अपना मुकम्मल कर लिया है। एक यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करते हैं कि इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये स्टूडेंट कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। यहाँ पे हम देखते हैं इशू डेट, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इशू
यहाँ पे हम डेट ऑफ इशू लिख लेते हैं 1 मार्च 2025। सो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसको हम कलर कर लेते हैं, कलर ब्लैक कर लिया हमने, बिल्कुल अपनी हालत में रहने देते हैं इसको यहाँ पे। और इसी के साथ हम इसको दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी। तो इशू की जगह बस हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी लिख लिया है यहाँ पे हमने। और 25 की जगह हमने 26 कर लिया है, क्योंकि कार्ड 1 साल के लिए ही इशू होता है। सो यहाँ पे हमारा कार्ड कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से अपना कार्ड बनाइएगा और यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने ऐड की है बिल्कुल सेम इस तरह ऐड कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसका बैक साइड। सो आज के लिए इजाज़त दीजिएगा अपने होस्ट और मेरा को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।